बिल्कुल भारत ने यही सोचा था कि जिस तरीके से इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश हुई, दुनिया भर में मुजाहरे हुए और उसका कोई नोटिस नहीं हुआ और वहां पर उसी किस्म की कार्रवाइयां जो है इसराइल ने गजा और फिलिस्तीन में जारी रखी। तो इंडिया का ख्याल था कि वो जो है जो साउथ एशिया है उसका जो है वो इसराइल बन जाएगा और पूरे खत्ते पर जो है वो हुक्मरानी करेगा। और उसका ये ख्याल और जो उसका तकब्बुर था उसको जो है कल हमारी पाक फौज ने खाक में मिला दिया और मलिया मेट कर दिया। इसके साथ साथ जो भारत है उसको पहले भी इस बात का ख्याल करना चाहिए था। जिस तरीके से आपको याद होगा कि 2019 में भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद पाकिस्तान के जो 4 जहाज गए थे उन्होंने टारगेट किया था भारत के मुख्तलिफ शहरों को और खास तौर पर जहां पर उनके आर्मी चीफ मौजूद थे उस हेडक्वार्टर को भी। लेकिन पाकिस्तान ने जो आलमी कवानीन है उनकी पासदारी करते हुए उसको हिट नहीं किया, बल्कि उसके आस पास जो टारगेट थे उनको हिट किया। और जब वो वापस आ रहे थे उसके बाद जो 2 इंडियन जहाज थे उन्होंने हमारे जो त्यारे हैं उनका ताकुब किया, जिसके नतीजे में एक जहाज जो है वो इंडिया के अंदर मार गिराया हमारी एयरफोर्स ने और दूसरा जहाज जो इसमें अभिनंदन था उसको पाकिस्तान के जो एरिया है उसमें मार गिराया था। लेकिन इंडिया ने उससे सबक हासिल नहीं किया और उसके ज़हन पर जो है वो जंगी जुनून सवार था। और खास तौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके हवाले से वो काफी अरसे से कोशिश कर रहा था कि किसी ना किस तरीके से उसको खत्म किया जाए और पाकिस्तान के साथ आबी जारियत की जाए। क्योंकि जब उसने पुलवामा किया तो उसने जो कश्मीर है उसकी जो आईनी हैसियत थी वो तब्दील कर दी थी और उसके बाद उसका यही ख्याल था कि जिस तरीके से उसने उस वक्त किया शायद इस मर्तबा भी उसको कोई पाकिस्तान की जानिब से जवाब नहीं मिलेगा और वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। पाकिस्तानी जी, अफवाज इस मरतबा मुकम्मल तौर पर तैयार थी और आप देख लें पाक कि फौज आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार विजन थी। शकील अंजुम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसल हुसैन, आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं, भारतीय जारहियत के जवाब में शक्करगढ़ के सरहदी इलाकों के मकीनों के जज्बात दीदनी हैं। शहरी ड्रोन के मलबे के पास खड़े होकर भारत को ललकार रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शक्करगढ़ ज़ुहैब शेख इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी ज़ुहैब, बताइएगा आवाम के क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त शक्करगढ़ के सरहदी गांव सरजाल में मौजूद हूं, जहां पर बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तरीके का फ़ायदा उठाते हुए डिस्पेंसरी की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मजीद इसी हवाले से बात करने के लिए एक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वो भारत के इस बुज़दिलाना हमले के हवाले से क्या जोशो जज्बा रखते हैं। आज रात जो भारत ने हमारे पाकिस्तान पे बुज़दिलाना रात की तारीखी में हमला किया है, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हम हिंदुस्तान को ये बता देना चाहते हैं कि हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। और अगर उसने दोबारा ये हरकत की, बुज़दिलाना हमला किया रात की तारीखी में, तो हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर रहने वाले इलाका मकीन की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हम भारत के इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अयाज खान साहब, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब, आज बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में बड़ी मस्बत बात की। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को दहशत गर्दों की वजह से लड़ना नहीं चाहिए और इसके अलावा पाकिस्तान बारहा बार तहकीकात का भी कह चुका, लेकिन भारत इस बात पर एग्री नहीं हो रहा। भारत क्यों इस बात पर एग्री नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों एटमी ताकतें और हम दोनों जंग तो नहीं कर सकते। नहीं, ये बात तो ठीक है। हर समझदार आदमी ये बात करेगा कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, नरेंद्र मोदी का चूँकि एजेंडा ही यही है और वोट भी शायद इसी नाम पे मिलते हैं। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हुआ उन्होंने इंडिया ने। अगरचे इस दफ़ा खासे कम मैंडेट रहा बीजेपी का और कोलिशन में जाना पड़ा बीजेपी को, और उसमें भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि इलेक्शन से थोड़ा अर्सा पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सारा अपना लगा लिया गया और वो तय हुआ कि जी अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिल के फैसला करेंगे और वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुआ। और उसके बाद ज़ाहिर है वो इतना टाइम ही नहीं था कि वो जितने, ज़ाहिर आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसका इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है उसका हजम भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो ऑपोजिशन लीडर ने उसका बाइकआउट कर दिया और वो जनाब मोदी साहब ने आराम से वो अपॉइंट कर दिए अपने मर्जी के लोग। तो इसलिए
वो सूट नहीं करता नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना। अगरचे अब मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले बरतानिया के भी आ गया इसमें, वो भी ये कह रहा है कि मुज़ाकरात से मसला हल करें, और यकीनन बाकी भी बड़ी ताकतें अब आएंगी इस तरफ। उसकी वजह ये कि अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग होती है इन दो मुल्कों के दरमियान, तो ये आपका क्या ख्याल है यहाँ तक रहेगी? पॉसिबल नहीं है। इसके असरात पूरी दुनिया पे होंगे। और जो अमेरिका वो एक बदमाश बनाया हुआ इंडिया को, उसने वो समझता है कि चाइना से ही लड़ लेगा। अमेरिका को ये देख लेना चाहिए कि कल क्या हुआ इंडिया के साथ। वो रात हमने जो किया है, सिर्फ अपने डिफेंस में आराम से 5 तैयारे हमने गिरा दिए हैं। और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, उससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की कि हम ज़्यादा तैयारे गिरा सकते थे इंडिया के, लेकिन हमने तहम्मुल से काम लिया, एहतियात से काम लिया। और ये क्लियर कट कहा गया था हमारे पायलट्स को कि सिर्फ उस जहाज़ को गिराना है जो कार्रवाई कर रहा होगा, और बाकी जो 70 से 80 जहाज जो फिजा में थे उनको निशाना नहीं बनाना, और नहीं बनाया हमने। अच्छा खान साहब, कता कलामी के लिए माजरत, कहीं भारत को इसराइल से तो हौसला नहीं मिल रहा?